यदि आप विजुलाइज करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, डोंट वरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं, जो कि आपके विजुअलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में। मैं इस टेक्निक को शेयर करने वाला हूं एनएलपी से। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड का एक बेहतरीन साइंस है। इस साइंस को मैं प्रैक्टिस करता हूं और सिखाता भी हूं। मैं एक सीरीज बना रहा हूं विजुअलाइजेशन की, जिसकी मैंने 2 वीडियोस पहले ही बना रखी है। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और मैं उन दोनों वीडियोस की लिंक एंड स्क्रीन में शेयर कर दूंगा। जब ये वीडियो खत्म होगा, उसके एंड में आपको दोनों वीडियोस दिख जाएंगे, आप उसको वहां से देख सकते हैं। राइट। होता क्या है कि बहुत समय हम लोग कोशिश करते हैं विजुलाइज करने की, पिक्चर्स देखना चाहते हैं। पिक्चर्स, साउंड और फीलिंग, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे विजुअलाइजेशन में। यदि आप के पास क्लैरिटी नहीं है इमेज की, यदि आप साउंड को प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रहे, तो आप फीलिंग को महसूस नहीं कर पाएंगे। फीलिंग आपके इमेज और आपके साउंड के साथ ही क्रिएट होती है। यदि कोई इमेज नहीं है, कोई साउंड नहीं है, तो आप फीलिंग को महसूस नहीं कर पाएंगे। राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो ऑडिटरी है, जब आप चीजों को विजुलाइज कर रहे हो, उसमें जो डायलॉग्स है, चाहे वो आप कह रहे हो या किसी को सुन रहे हो आप, या कोई भी उसमें साउंड है, किसी भी तरह का साउंड, चाहे वो म्यूजिक हो, किसी तरह का साउंड आप सुनना चाहते हो, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या होता है कि जब आपकी ऑडिटरी की क्लैरिटी होती है, तो आपके थिंकिंग प्रोसेस को ये बेहतर, क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल बनाता है। तो इसलिए आपको अपनी ऑडिटरी को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए। मैंने बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस बनाए हैं और मैं वीडियोस रेगुलर बेस पे शेयर करते रहता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। नाउ सीधा हम टेक्निक पे चलते हैं। हम समझते हैं कि किस तरह से आप अपने ऑडिटरी को डेवलप कर सकते हैं। तो आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, रिलैक्स होकर टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस। और जब आप सांस को छोड़ रहे हैं, तो आप अपने आप से कहिए रिलैक्स। वंडरफुल। फिर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। ग्रेट। नाउ आप यदि चेयर पे बैठे हुए हैं या किसी भी चीज पे बैठे हुए हैं, तो अपने हाथ को मुट्ठी बनाइए और उस चेयर पे आप उसको मारिए, उससे आवाज क्रिएट कीजिए। 2 बार 3 बार उसको ठोकिए, तो उससे एक आवाज आएगी। जी हाँ, वंडरफुल। अब इसी आवाज को अपने माइंड में सुनने की कोशिश कीजिए, जिसे जस्ट आपने अभी क्रिएट किया। उस आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। ग्रेट। यदि आवाज की क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप फिर से इसको 2 से 3 बार आप चेयर पे फिर से अपने मुट्ठी को मार सकते हैं, उस आवाज को क्रिएट कर सकते हैं। और इस साउंड को अपने माइंड में सुनने की कोशिश कीजिए। वंडरफुल। आप इस आवाज को सुन पा रहे हैं, जो आपने जस्ट अभी क्रिएट किया। नाउ अब इस आवाज को थोड़ा तेज कीजिए। ओके, मेक इट लाउडर। थोड़ा तेज कीजिए कि आवाज तेज सुनाई दे रही है आपको। ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा। अब इस आवाज को धीमे करके सुनिए, धीमे। बहुत अच्छा। ग्रेट, वंडरफुल। अब इमेजिन कीजिए कि ये आवाज आपके सामने वाले किसी रूम से आ रही है। आप इस आवाज को कहीं दूर से किसी दूसरे वाले रूम से सुन पा रहे हैं। अभी भी यदि इस आवाज को सुनने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो फिर से आप इस आवाज को क्रिएट कर सकते हैं।
पर आप सुनिए कि ये सेम आवाज आपके दूसरे रूम से आ रही है, पास वाले कमरे से आ रही है, किसी दूसरी जगह से आ रही है। वंडरफुल, ग्रेट। इमेजिन कीजिए कि ये आवाज आपके ऊपर से आ रही है। आप ऊपर से आवाज सुन पा रहे हो, ये सेम आवाज ऊपर से आ रही है। ये आवाज अब नीचे से आ रही है, सुनिए। ग्रेट, वंडरफुल। ना अब ये सेम आवाज आपको लेफ्ट से सुनाई दे रही है। वंडरफुल। अब ये आवाज आपको अपने राइट से सुनाई दे रही है। ग्रेट। अब आप इस आवाज को अलग अलग लोकेशन से सुन पा रहे हैं। आपके माइंड में ये आवाज अब बहुत ही क्लियर है। ग्रेट जॉब। आपके परिवार का किसी भी एक सदस्य को आप चुन लीजिए जो कि आपसे कुछ कह रहे हैं, उनकी वॉइस को सुनिए और वो जो कुछ कह रहे हैं उस चीज को सुनिए आप। राइट, किसी भी परिवार के एक सदस्य को चुन लीजिए कि वो आपसे कुछ कह रहे हैं ना। आपको क्लियरली उनकी आवाज सुनाई दे रही है। आप इसको और बेहतर बनाने के लिए उनका साइड फेस देखिए कि वो साइड में है और वो कुछ कह रहे हैं। आप उनके लिप्स को देख पा रहे हैं कि वो हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। और वो जब लिपसिंग हो रही है, आप उस लिपसिंग के जरिए आप उन सारे शब्दों को सुन पा रहे हैं। जैसे कि वो साइड से कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, तो आप उनके लिप्स को देख पा रहे कि आप बोलते समय वो कैसे मूव कर रहा है। और उससे आपको पूरी बेहतरीन तरीके से चीजें सुनाई दे रही है कि वो क्या कह रहे हैं। वंडरफुल, ग्रेट जॉब। अब आपका जो फेवरेट म्यूजिक है, जो आप बहुत पसंद करते हैं, उस म्यूजिक को सुनिए जो आपका फेवरेट म्यूजिक है। राइट, ग्रेट जॉब। अब इस म्यूजिक को थोड़ा तेज करके सुनिए, इसकी आवाज को तेज कर लीजिए। जी, ग्रेट जॉब। अब इसकी आवाज को धीमे करके सुनिए, धीमे। वाह। अब ये सारी चीजें आप बहुत जल्दी जल्दी आराम से कर पा रहे हैं। अब क्या करना है, अब इस म्यूजिक को जल्दी जल्दी सुनना है कि ये म्यूजिक बहुत फास्ट चल रही है, स्पीड इसकी बढ़ चुकी है। वंडरफुल, ग्रेट जॉब। अब इस म्यूजिक की जो स्पीड है वो कम हो चुकी है, स्लो स्पीड में सुनिए इसको। ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा, वंडरफुल। अब अपनी आंखों को आप रिलैक्स होकर खोल सकते हैं। ग्रेट। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या आप सारी आवाज को बेहतरीन तरीके से सुन पाए? मुझे पता है आप उसे सुन पाए। इस सेम प्रैक्टिस को आपको क्या करना है, इस सेम टेक्निक को आपको दिन में 3 से 4 टाइम करना है, जिससे कि क्या हो कि ये आपके ब्रेन के लिए एक आदत बन जाए। ठीक है। और 2-3 टास्क मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये टास्क आपको करना है जिससे कि आपकी जो ऑडिटरी की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही, वो आपको पता चल जाएगा। आप किसी भी इंसान को कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाते हुए सुनिए। आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कोई भी इंसान कि वो गिटार बजा रहा है, चाहे वो पियानो है, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसको बजा रहा है, और आप पूरे रिदम को सुन पा रहे हैं। और क्या करना है, सेम उसकी आवाज को धीमे तेज
अलग अलग डायरेक्शन से सुनना है, ऊपर से, नीचे से, साइड से, ठीक है। तो ये वाला करना आपको। दूसरा क्या करना है कि आपको खुद कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, ठीक है। और ऐसे लगना है कि आप खुद बजा रहे हो, आप पूरे एसोसिएट होकर बॉडी में रहते हो कि आप उसको बजा रहे हो, उसके रिदम को महसूस कर पा रहे हो, उसकी आवाज को जिस लेवल पे आप सुनना चाहते हो उस लेवल पे आप सुन पा रहे हो। तो ये क्या करना आपको, ये दोनों टास्क करना है। इसके बाद एक और टास्क है जो ये है कि आपको ये इमेजिन करना है, ये विजुलाइज करना है कि कोई इंसान है जिससे आप तारीफ सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें सुनना चाहते हैं जिससे आपको बहुत खुशी महसूस होती है। तो इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि वो इंसान आपकी तारीफ कर रहा है, कह रहे हैं चीजें, और आप उन चीजों को सुन रहे हो बहुत साफ सुथरा, जैसे सुनना चाहते हो कि इसकी आवाज कैसी होनी चाहिए, टोन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसे उनको सुनिए। और यदि वो फीलिंग आ रही है आपके अंदर सुनने के बाद, मजा आ रहा है आपको, आपको सच में लग रहा है कि खड़े होकर कोई मेरे से ये बातें कर रहा है, मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी फीलिंग आ रही है, तो मतलब आपकी जो ऑडिटरी सेंस है वो डेवलप हो रही है। राइट, वंडरफुल। सो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आपने इन पूरी चीजों को अच्छे से समझा। मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि फीलिंग्स को आप किस तरह से महसूस करेंगे, ठीक है। मैंने विजुअल बताया, विजुअल की एक टेक्निक शेयर की, ऑडिटरी की आज टेक्निक शेयर किया हूं, और नेक्स्ट मैं आपको शेयर करने वाला फीलिंग्स को लेके कि फीलिंग्स को आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। ग्रेट, यदि आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप डेफिनेटली इस साइंस को सीखने की कोशिश कीजिए जिसका नाम है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये साइंस क्या करता है, आपके ब्रेन, आपका माइंड कैसे काम करता है ये आपको बताता है, और साथ ही साथ टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप इस साइंस को मुझसे सीख सकते हैं। मैं इस साइंस को वीडियो फॉर्म में भी शेयर करता हूं और लाइव भी सिखाता हूं। तो आप जैसा भी इसको प्रेफर करते हैं वो आप उसको सीख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको ये लगता है कि कुछ चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ, कैसे मैं इस चीज को डेवलप करूँ, चाहे वो किसी भी चीज से हो, वो सारे सोल्यूशन आपको एनएलपी में मिलता है। राइट, तो मैं आपसे फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।